सारे किसान भाइयों ना जोड़कर राम राम प्रणाम नमस्कार सत श्री अकाल सलाम। सबसे पहले तो इस समाज को ज्ञान के रास्ते पर चलाने वाले महात्मा बुद्ध की इस जयंती पर उन्हें शीश झुकाकर नमन करता हूं और आप सभी को बुद्ध पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाइयाँ। किसान भाइयों, जैसा कि आप सबको पता 26 मई है और जब किसानों का आंदोलन 26 नवंबर से चला था तो आज तक किसानों के आंदोलन को 6 महीने पूरे हो चुके हैं। जब एक टाइम था कि जब हम सोचा कर दे किसान बात क्या कर दे, वह किसान अपनी 6 महीने की तैयारी करके चल रहा है। आज मैं बताना चाहूँ जो 6 महीने की तैयारी थी किसान यहाँ अतिशोक्ति लाग्या कर दी। 6 महीने तो किसानों कहने लाग रहा है, यह आज 6 महीने की बात पूरी हुई और किसान साबित करके दिखा कि किसान जो कहूँ हैं वो किसान करे हैं और आगे भी कर दे रहे होंगे। और दूसरी बात, किसानों का आंदोलन तो 6 महीने पूरे हुए उसके साथ साथ जो यह सत्ता निरंकुश सत्ता गैर जिम्मेदार सरकार बनी है अपने देश में बीजेपी की, इस सरकार के भी 7 साल पूरे हुए। जो सरकार वादा करके आई थी किसानों खातर अगर स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू होगी, इनने वादा कराया अगर नौजवानों को रोजगार देवांगे, इनने वादा कराया अच्छे दिन लेवांगे, इनने वादा कराया पेट्रोल डीजल के दामन घटावांगे, इनने वादा कराया गैस के दामन घटावांगे, इनने वादा कराया महंगाई घटावांगे, इनने बहुत सारे वादे करे लेकिन किसी भी वादा पर खरे नहीं उतर पाए। यो है काम जो इन्हें किसाना के लिए करा, लेकिन किसानों को एकजुट कर दिया, मजदूरों एकजुट कर दिए और पूरे देश की जनता आज लामबंद है इनके खिलाफ। आज इसी वजह से जो ये वादे करे हैं इनकी कथनी में इनकी करनी में जो फर्क है, इस सरकार के विरुद्ध किसान समाज, मजदूर समाज और पूरे देश की आवाम आज काला दिवस मनाने लग रही है। यो काला दिवस इस निरंकुश सत्ता के खिलाफ इसलिए मनाया जाने लग रहा है कि जब किसान 26 नवंबर न चला था, हर एक षड्यंत्र इन रचे के प्रताड़ना किसान के खिलाफ इन करी, किसान की गेले इन करी। इनने जब किसान चला जो पूरी उम्र भर की किसान की कमाई हो और उसका जो ट्रैक्टर खरीदा है, किसान अपने ट्रैक्टर में ट्रैक्टर तोड़े, वाटर कैनन का इस्तेमाल करा ठंड में, इन आंसू गैस के गोले छोड़े, केरा के करा हमारे बुजुर्गा के माता बाणा के सिर में लठ मारे, किसाना का लठ मारे, लेकिन फिर भी किसान बॉर्डर के ऊपर पहुंचे और 6 महीने तो इन बॉर्डर के ऊपर डट रहे हैं। डटे पाछे इन्हें क्या करा, कदे लाइट काट दी, इंटरनेट बंद कर दिया, फोन एक दूसरे दौरान नहीं मिलते। तो ऐसी बहुत सारी प्रताड़ना इन किसानों के साथ करने का काम इस सरकार ने करा। इन्हें क्या करा, हम जब शांति प्रिय तरीके तक बॉर्डर के ऊपर बैठ गए थे, 26 जनवरी ने पूरे विश्व की सबसे बड़ी ट्रैक्टर की यात्रा होनी थी, उस यात्रा ने खराब करने खातिर इन अपने षड्यंत्र रचे। कोई भी लाल किला प्रकरण हुआ वो टोटली सरकार का फेलियर था। केरा के मतलब अनेकों तरह के इन्होंने षड्यंत्र रचे, लेकिन हर षड्यंत्र का जवाब इन किसान मजदूरों ने मिलकर देने का काम करा। रोहतक में देखो बुजुर्गा के सिर फोड़े, हिसार में देखो हमारी माया का लठ मारे। तो जिनने देख कर नौजवानों का खून खोला भी है और यो हमारा दर्द भी है भीतर में। लेकिन एकली यह बात नहीं है, इस सरकार ने दुनसी जानी वो किसाना के लिए सरकार ने करी। चाहे भाई यह बात हो सरकार बार बार आरोप ला दिए, आतंकवादी तो ही बता दिए, इस तो आगे सरकार क्या करेगी, खालिस्तानी बता दिए, इस देश ने तोड़ने वाले बता दिए, कोरोना फैलाने वाले बता दिए, खुद तो सरकार जिम्मेदार नहीं इन बातों लेकर, लेकिन किसानों पर आरोप लान दे रहे। इन 6 महीने में यो करने का काम इन न करा, इस वजह तो काला दिवस मनाने लग रहे इस निरंकुश सत्ता के खिलाफ। दूसरा, इनने बेशक कुछ भी कराओ किसान भाइयों, लेकिन जो हमारी 6 महीने में हमने क्या हमारी क्या प्राप्ति हुई, हमने इस चीज की तरफ भी देखना चाहिए। हमारा लठ बेशक लागे, हमारा भाईचारा तोड़ने का प्रयास इन्हें बेशक करा, इन्हें बेशक SYL के मुद्दे पर लड़ाने का प्रयास करा, इन्हें बेशक सिख वर्सेस हिंदू करने का प्रयास करा, लेकिन इस आंदोलन ने भाईचारा जोड़ के दिखा दिया। इस आंदोलन ने देश के अनेक राज्यों को जोड़ के दिखा दिया, किसानों के लिए मजदूरों का जोड़ के दिखा दिए, छत्तीस बिरादरी को जोड़ के दिखा दिया और इस देश को एक सूत्र में बांध दिया। यह इस आंदोलन की सबसे बड़ी प्राप्ति है। इस देश के किसानों ने, मजदूरों ने, इस देश की जनता ने मिलकर यह चीज दिखा दी अक भाई जो सरकार किसानों का मजदूरों के खिलाफ चल है, उस सरकार तो अपनी उनकी औकात दिखा दी।
जो यह सरकार है, उस सरकार के कुछ पत्रकार हैं जो सरकार का वाय बनते हैं। उन पत्रकार तो उन मीडिया थे उनकी औकात याद दिखा दी, उनका असली चेहरा इस आंदोलन ने दिखा दिया। कुछ भांड पत्रकार, कुछ इस मीडिया जो या जिसने लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा, वह मीडिया जो अनेकों तरह की षड्यंत्र, अनेकों तरह की जो सरकार ने रचे षड्यंत्र, उनने जोर अजमाइश करने खातर, उनने जोर पकड़ाने खातर इस मीडिया ने अनेकों पत्रकार जो गलत चीज दर्शाई वह एक्सपोज इस आंदोलन में। गांव तो जुड़े इस आंदोलन में, जैसा कि पहले कहते भी हैं अकबर देश की आत्मा गामा में बसा है और गामा की आत्मा किसाना में बसा है। तो किसान तो जुड़े, देश के गांव तो जुड़े, उसके साथ साथ इस देश के शहरों को भी जोड़ने का काम इस आंदोलन ने किया। जब 26 तारीख ने किसान अपनी ट्रैक्टर की शांति प्रिय तरीके से यात्रा करने जा है, उस टाइम पर क्या करा भाई, जो शहर के हमारे दिल्ली में बैठे भाई थे उनने फूल मालाओं से, फूल पुष्प वर्षाओं से किसानों का स्वागत करा, उन मजदूरों का स्वागत करा जो ट्रैक्टर लेकर दिल्ली में गए। तो शहरों को भी जोड़ा, गांव को भी जोड़ा, शहर में रहने वाले कर्मचारी भाइयों को भी जोड़ा, शहर में रहने वाले छोटे व्यापारियों को भी जोड़ा। यह आंदोलन की सबसे बड़ी ताकत है और जो हमने सरकार तक दिखा दी हमारी एकजुटता। अगर आगे भी हम एकजुट रहे तो निश्चित तौर पर हमने जीतने तक कोई नहीं रोक सकता। यह सरकार की एक अवधि भाई, जो सरकार ने बार बार चुनाव दिखा करदा, बंगाल की बात करूं, चुनाव में भी इन सरकार ने मुंह की खानी पड़ी। जड़ा अपने देश के प्रधानमंत्री कम प्रचार मंत्री ने प्रचार भी बहुत गणा करा, उड़े भी सरकार ने अपनी मुंह की खानी पड़ी। उड़े भी बंगाल की जनता ने भी जो मैंडेट दिया किसानों की भावनाओं की कदर करते हुए दिया, यह भी किसानों की जीत थी। और दूसरा मैं बताना चाहूँ, किसान आंदोलन में अनेकों दिवस मनाए गए, रविदास जी की जयंती मनाई गई, अंबेडकर जी की जयंती मनाई गई, छोटू राम जयंती मनाई गई, धन्ना जाट की जयंती मनाई गई। तो अनेकों जयंती, युवा दिवस मनाया गया, अनेकों जयंती, अनेकों समाज को इकट्ठा करा गया और इस समाज को ताकत जो थी एक उसको एकजुट करा, एक दागम पिरोण का काम करा। और इस समाज की ताकत ने आज इस सरकार को घुटने पर लाने तक मजबूर कर दिया है। और किसान भाइयों, मन तो मैं इतना कहना चाहूँगा, गुरुद्वारे की बहुत बड़ी भूमिका रही। उन गांव के जो वॉलंटियर बन के एक आदमी ने आंदोलन लड़ा, भाई दूध शीत इकट्ठा करने की बात हो, भाई नाज इकट्ठा करने की बात हो, हमारे ऊपर आरोप लग गया विदेशों में तो फंडिंग आओ इनकी। लेकिन हमने इस षड्यंत्र का भी जो सरकार फैलाना चाह रही थी किसानों के खिलाफ, उसका मुंह तोड़ जवाब दिया। अनेकों गांवों में तो इकट्ठे करके नाज बॉर्डर के ऊपर पहुंचाया, अनेकों गांवों में तो दूध पहुंचाया। हर तरह की मूलभूत आवश्यकता किसान ने अपने तरीके से पूरी करी। और जो आत्मनिर्भर देश को तो सरकार बना नहीं सकी, लेकिन किसानों ने धरने आत्मनिर्भर बना कर दिखा दिए। और किसान भाइयों, मैं सिर्फ इतना कहूँगा, हम निश्चित तौर पर जीतेंगे, एकता बनाए रहो। आज तो हमारी यह जीत हुई है, हिसार में हमारी बहुत बड़ी जीत हुई है, हिसार में हमारी बहुत बड़ी जीत हुई है। 307 के मुकदमे वापस लेने पड़े, प्रशासन ने माफ़ी मांगनी पड़ी, हमारे कितने किसान भाई इकट्ठे हो गए थे। आगे भी अगर किसी के कोई सूली तक भी लग गए तो पूरा मजदूर समाज, किसान समाज, छत्तीस बिरादरी एकजुट हो जा। और जो या राजनीति या गंदी राजनीति हमने बांटने का काम करा है, इस राजनीति तक बच के हम अपनी एकता स्थापित करा। किसान मजदूरा के घर में इकट्ठे अंबेडकर के, छोटू राम के फोटो लाग गए, दलिता के घर में अंबेडकर के, छोटू राम के फोटो लाग गए, ताकि इनके षड्यंत्र का जवाब हम अपनी एकता तक दें, हम अपनी ताकत तक दें। यह ताकत हमने एकता की ताकत इन तक दिखानी है। और आगे भी 6 साल तक आंदोलन चालो, आज तो 6 भी न्यू हैं, 6 साल तक आंदोलन चालो। हम इस रूप में हाँ कि इस आंदोलन 6 साल तक भी चला देंगे। गुरुद्वारा की भूमिका बहुत गणी रही, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और सरकार क्या कर दी कि किसान बातचीत नहीं करना चाहते, इन सरकार का पत्र भी लिख दिया और हम बातचीत करना तैयार। और पहले भी हम तो तैयार थे, प्रधानमंत्री जी क्या कर दे, एक कॉल की दूरी पर पत्र लिख दिया, आस्ती को ठोस बात नहीं कही है। और भाई हमारे 500 से ज़्यादा किसान भाई इस आंदोलन में चले गए कि कोई भी देश का प्रधानमंत्री ने संवेदना प्रकट नहीं करी, जो बड़े दुख की बात है। लेकिन यह सरकार किम में भी करे, इस सरकार जो है तानाशाही सरकार है, इन कानूनों के साथ साथ अगर यह सरकार टाइम रहता नहीं संभलती तो इस सरकार को भी बदलने का काम यह किसान करेगा, इस सिस्टम को बदलने का काम यह किसान करेगा। और किसान भाइयों, अंत में सिर्फ एक बात कहना चाहूँगा, छोटू राम जी भोले बताया कर दे, भोले जरूर हाँ पा,
लेकिन इब आप भोड़ा किसान की तीसरी आँख खुल कर, वह तीसरी आँख तो जड़ा जड़ा चुनाव हुए हैं उड़े रहनी चाहिए हमारी, एक आँख हमारी हमारे खेता के काम पर रहनी चाहिए और एक धरना के काम पर रहनी चाहिए। हम निश्चित तौर पर जीतेंगे जब न कितना ही समय लागो। आप सबने हाथ जोड़कर राम राम, नमस्कार, जय जवान जय किसान।